अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद शो के स्पेशल प्रोग्राम से बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आप सबके इल्म में होगा कि ईद उल अज़हा 21 जुलाई को थी और आज हम तीसरे दिन यानी कि 23 जुलाई जुमे के दिन आज बैठ के ईद शो के स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं। और इस ईद स्पेशल शो के प्रोग्राम को जो हमारे स्पॉन्सर किया है वो वाइटल टी है। और वाइटल टी पिया कर रहे हैं इसलिए कि वाइटल टी ही पी कर इंसान बहुत ज़्यादा खुशगवार और बहुत ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स भी महसूस करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वाइटल टी हमारी तरह लाजमी पिएंगे। मेरा नाज़रीन, बात यह है कि आज हम जिस प्रोग्राम में बैठे हैं तो आज ही अचानक ये तो एक तवक्को की जा रही थी कि ईद से कबल कि कोरोना वायरस की जो वबा है, चौथी लहर जिसे डेल्टा के नाम से दे रहे हैं कोरोना वायरस, जो कि हिंदुस्तानी किस्म है, इसके अलावा जनूबी अफ्रीका की किस्म है और भी बहुत सारे अक़साम के कोरोना वायरस पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। इस बात की तवक्को तो थी कि NCOC ने जब ईद से कबल अपना इजलास किया था तो उसमें उन्होंने तंबीह की थी कि अगर यही रफ्तार रही डेल्टा की तो यकीनी तौर पर जो है दोबारा लॉकडाउन की ज़रूरत पेश आएगी। और यही हुआ कि आज ईद उल अज़हा के तीसरे दिन अचानक ही हुकूमत सिंध की जानिब से भी कुछ पाबंदियां जो हैं जो माजी में लगाई गई थी वो दोबारा लागू कर दी गई। यानी कि रेस्टोरेंट्स को जो पहले इंडोर तो पहले ही बंद कर दिया था, ईद उल अज़हा से कबल ही सिर्फ आउटडोर की इजाज़त थी और टेक अवे की, उसको भी बंद कर दिया गया है। और पार्सल रात के 10 बजे तक और टेक अवे रात के 1 बजे तक की इजाज़त दी गई है। इसी तरह मैरिज लॉन जिसे कि इजाज़त दी गई थी कुछ मखसूस और महदूद मेहमानों के साथ आउटडोर इंडोर, उसको मुकम्मल बंद कर दिया गया। मज़ारात बंद कर दिए गए, तफरीह पार्क्स बंद कर दिए गए, यानी जितने भी अवामी इज्तिमात की जगहें थीं उन सबको बंद कर दिया गया। यकीनी तौर पर ये सब के बावजूद जो हमारी ताजिर बरादरी है, चाहे वो उसमें छोटे ताजिर हों और दरमियानी ताजिर, नेचुरली बड़े ताजिरों पर इतना ज़्यादा असर इसलिए नहीं पड़ता, जो मैन्युफैक्चर सेक्टर्स होते हैं उस पर इन किस्म की पाबंदियां अक्सर लागू नहीं होती। तो जो दरमियाने और छोटे ताजिर हैं जिन्हें हम इंटरप्रेन्योर्स कहते हैं, उनको जो मसाइल और मुश्किलात पेश आती हैं, यकीनी तौर पे ईद उल अज़हा की अभी खुशियों से अभी वो निकले थे कि तीसरे दिन उन्हें इस किस्म की जो है वो इतलात मिली और यकीनी तौर पे एक तमाम की तमाम एसोसिएशन से उनकी जानिब से इस पर जो है वो तनकीद भी की जा रही है। कुछ लोग इसे हुकूमत की हिकमत अमली करार दे रहे हैं कि ईद उल अज़हा पे उन्होंने थोड़ी सी छूट देने के बाद तीसरे दिन उन्होंने इसकी बंदिश की। बहरहाल सूरत क्या है, आज इस शो में हम थोड़ा सा लाइटर मूड में इस पर महत्वपूर्ण गुफ्तगू करेंगे और हम अपने ताजिरों से ये भी पूछेंगे कि उन्होंने ईद कैसे मनाई। तो मेरे सीधे हाथ पे मैं अगर चलता हूं तो मेरे पहले मेहमान है जनाब असद हनीफ साहब। असद हनीफ साहब हैं, ये सदर हैं ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन के। और उल्टे हाथ पे मेरे पहले मेहमान हैं जनाब इलियास मेमन साहब, जो कि सदर हैं तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के। और मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब बहुत ही सदाबहार शख्सियत हैं शेख हबीब साहब, इनके सदर कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद भी हैं। इसके अलावा चेयरमैन हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस के। तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया कि इस शो पे हम तशरीफ लाएं। तो मेरे ख्याल में पहले मैं रेस्टोरेंट वालों की तरफ तवज्जो दे दी इसलिए कि आज इन्हें शौक ज़्यादा पहुंचा है, तो मैं पहले कहता। और असद भाई का चेहरा भी उतरा हुआ है, मुझे वो ईद की खुशियाँ नजर नहीं आ रही हैं। सबसे पहले तो सर, बहरहाल अब जो भी है, लेकिन ये है कि तीनों हज़रात को ईद की मुबारकबाद भी हो। और असद भाई, क्या हुआ कि आप लोगों को पहले से कुछ इतला थी कि पाबंदियाँ लगेंगी? नहीं जी, ऐसी कोई इतला नहीं थी। आज सुबह जब सो के उठे और व्हाट्सएप पे देखा तो तमाम चीज़ों की जो है मंडे से ऐलान हो गया कि मंडे से आपने जो है रेस्टोरेंट को बंद करने। और इस बात पे जो है फिर पूरी हमारी एसोसिएशन और जितने रेस्टोरेंट वाले सब परेशान हो गए। तो कराची का आपको पता है, हमने और कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने पूरी रेस्टोरेंट्स की जिम्मेदारी उठाई हुई बिल्कुल सही कि जो है वो किसी तरीके से जो है रेस्टोरेंट को जो है वो हम लोगों ने खुलवाने का बेड़ा उठाया और फिर खुलवाया। और अल्लाह ताला ने जो है सिंध हुकूमत ने ही हमारा बड़ा साथ दिया उसमें और हमारे तमाम रेस्टोरेंट खुले। मगर आज हमने और फिर अपनी बात भी रखी थी नासिर हुसैन शाह साहब से और मुख्तलिफ लोगों से, और भी जितने लोग जो बैठे हैं बोर्ड में और NCOC में, उनसे हमने बात की थी कि कभी भी बंद करना हो तो हमसे मुशावरत की जाए कि जी काम को कैसे करना है और किस तरीके से हम ताजिर हैं, हमसे शहर चलता है, शहर से मुल्क चलता है। अच्छा, एक और बात भी कि मतलब ये कि ईद उल अज़हा पे सबसे ज्यादा काम जो होता है वो रेस्टोरेंट का ही होता है। नहीं, ईद उल अज़हा पे रेस्टोरेंट का काम नहीं, इसलिए कि आप लोग ज्यादातर जो लोग कहते हैं ना कि वो मसाला हमारा गोश्त का, उस पर कोई इतना खास काम नहीं होता है। उस पर कोई इतना खास काम नहीं होता है। ज्यादातर तो लोग खुद अपने घरों पे ही बना रहे होते हैं। कुछ छोटा मोटा काम होता है, उसमें कोई इतना खास
हमारा काम नहीं होता कि हमारा कोई बड़ा कारोबार हो, ठीक है। मगर ये होता है कि हमारी जो लेबर होती है ना उसके हमारे खर्चे निकल रहे होते हैं, उसके खर्चे निकल रहे होते हैं, कुछ रेस्टोरेंट के एक्सपेंस निकल जाते हैं, उसमें से कुछ जो है वो हमारे किराए की मद में कुछ पैसे निकल जाते हैं, इस तरीके से कुछ हमारा नुकसान जो है इस महीने का कवर हो जाता है। इससे इतना सा होता है। तो हमने उनसे बात की थी कि कहीं अगर ऐसी बात हो तो हमसे मुशावरत कीजिए, ठीक है। और जिस तरीके से बाकी शहर और बाकी मुल्क खुला हुआ है उस हिसाब से तो हमें अंदाजा ही नहीं था कि हमें बंद किया जाएगा। यानी सिर्फ तमाम चीज़ों में तमाम जितने भी कारोबार हैं उनके अंदर सबसे पहले जब भी होता है वो रेस्टोरेंट का नंबर आ जाता है, उसमें ये नहीं दिखता। मैं ये नहीं कहता कि सबके काम बंद कर दिए जाए या किसी और का कारोबार है। कराची हर पूरा एक पहिया चलता है तो होता है, हाँ जी, उसमें एसओपीज दी जाए काम के लिए कि जी काम आपने इस तरीके से करना है, ऐसे नहीं इस तरह से कर रहे हैं आप काम को। हमें काम जिस तरह सबकी एसओपीज दे रहे हैं, दुकानदारों की भी एसओपीज है, मार्केटों की भी एसओपीज है, नादरा सेंटर आप चले जाए वहाँ की भी एसओपीज है, गाय मंडी लगी हुई थी उसकी भी एसओपीज थी, सब्जी मंडी की भी एसओपीज है, हर कारोबार की एसओपीज है। काम को बंद करना मसले का हल थोड़ी है, तो वेव आती रहेगी। इसमें जितने लोग उससे कोरोना से नहीं मरते उससे ज्यादा जो है वो भूख से मर जाते हैं लोग, परेशान हाल है। हमने तो टेंशन समझ सर टेंशन भूख बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात है ना। बात यह है कि मेरा एक कहना है कि जी लोग कहते हैं कि चलो जी रेस्टोरेंट बंद है, ठीक है सब, भाई रेस्टोरेंट बंद होने से हमारे पास किस तरह के हम लोगों को नौकरियां देते हैं, किस तरह इससे जो अलाइड इंडस्ट्रीज है जिससे जुड़ी हुई है दीगर सर अलाइड इंडस्ट्रीज तो पूरा एक सर्कल है हमारा, सिर्फ अलाइड एक अलाइड इंडस्ट्री नहीं है। सबसे पहले आप देखें एक जिसने मैट्रिक भी नहीं किया होता उसको हमने नौकरी दी हुई होती है, ठीक है ना। हमारे पास हर तरह का तबके का आदमी हमारे पास काम कर रहे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, पूरे साल हम वैसे ही ओसोपीस पे काम करते हैं, पूरे साल आप हमारे पास रेसोपीस होती हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, सफाई नहीं होगी, सुथराई नहीं होगी, डिस्टेंसिंग नहीं होगी, कोई रेस्टोरेंट के अंदर चिपक के थोड़ी बैठता है। हम तो पूरे साल जो एसओपीस के ऊपर काम कर रहे हैं। हुकूमत को शायद इस बात का एतराज है कि लोग मुंह पे मास्क रख के क्यों नहीं खाते? मुंह पे मास्क रख सर मुंह पे मास्क रख के तो कोई खा ही नहीं सकता। वो एतराज की बात नहीं है, बात ये कि आप मेरे साथ अभी आप चलें एयरपोर्ट चलें, अभी आप मेरे साथ जो है वो बस स्टॉप चलें, बस में चलें, जब बस में एक दफ़ा बैठने चक्कर लगाते हैं, ट्रेन में आप चलें चक्कर लगाते हैं, इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अगर चीज़ें होती हैं आपको बंद करना है जी, हम राजी हैं, बंद करें जी। पूरा कराची, पूरा शहर, पूरी बॉर्डर सील कर दे हमारे सूबे सिंध की। उसके बाद आप देखें जी उसमें उसके बाद रेशो कम हो, चीज़ें कम हो, हमें बंद करने से रेशो थोड़ी कम हो जाएगा। ऐसा आप एक समझ में आने वाली चीज़ है। अब तो 1.5-2 साल हो गए हम भी इस चीज़ को देख रहे हैं, कोरोना को भाई कैसे फैलता है कैसे नहीं फैलता है। अगर कोरोना फैलता है सोशल डिस्टेंसिंग ना होने से तो जी आप चले पूरा इस वक्त बस पता नहीं ऐसा आपने जुम्मा और इतवार को जो कारोबार को बंद रखने की इंस्ट्रक्शन दी है वो आप लोगों में भी लागू होगा? अभी इस बारे में जो है वो हमारे ऊपर ये लागू नहीं होता। और वो पार्सल हमारे ऊपर, मगर ये कि मेरा एक कहना ये कि आप देखें तो हमारे ऊपर ये लागू नहीं होता। अब जो हमारे पार्सल वाले हैं उसके लिए क्या जी 10 बजे तक टाइम कर दी, जो टेक अवे वाले हैं उनके लिए 10 बजे तक की टाइमिंग है, डिलीवरी की जो 12 बजे। तो आप देखें ना किस तरीके से काम, जितना कम वक्त के यहाँ आपको खोलना है, आप 24 घंटे बाजारों को खोल दें, 24 घंटे खोल दें, उसमें कर दें भाई बाजार के अंदर हर गेट से आपके पास जो है ना, अगर आप देखें 200 लोग एंटर हो सकते हैं, वो एसओपीज इस तरह की एसओपीज बनाई जाए। रेस्टोरेंट है उसके अंदर बोले जी। अभी आपकी हुकूमत सिंध ने क्या जवाब दिया आपको? बात हुई? अभी हमारी बातचीत चल रही है फिलहाल। इंशाल्लाह ताला कल हमारा एक इजलास है जिसमें हम अपने लोगों से मशावरत करेंगे और उसके बाद जो हुकूमत सिंध के पास जाएंगे, उनके पास अपनी बात को लेके जाएंगे। मैं ज़रा शेख हबीब साहब से पहले बात कर लूँ, इसलिए कि आपसे फिर हम ज़रा कंक्लूजन लेंगे पूरी। शेख साहब, आप कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद के सदर भी हैं और मेरे ख्याल है कि अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स और मोटरसाइकिल पे भी आप बन गए, आप उनके चेयरमैन। मजमूई सूरत हाल आप मुझे बता दीजिए, जो असद हनीफ साहब बात कर रहे हैं, क्या कराची शहर में जो 20-23% जो कोरोना की जो बढ़ रहा है, आप इससे इत्तफाक करते हैं गवर्नमेंट की फिगर से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गवर्नमेंट के फिगर को हम चैलेंज या किसी चीज़ पे जाना नहीं चाहते। हम ये कहते हैं कि कोविड जब से आया है, कोविड एक हकीकत है, हकीकत, और इसे हम मानते हैं कि पूरी दुनिया में इसे कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में घूम आया है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप पिछले दिनों अगर आप देखते हैं बरतानिया ने
आप देखिए कोविड के केस जो है वहाँ 45,000 पर डे के हिसाब से केस है। उसके बावजूद उन्होंने जो है अपने सिस्टम को, अपनी हिकमत अमली बनाई कि अपनी मईशत को खोला उन्होंने, और उन्होंने कहा कि जी लेकिन वो कितने अरसे के बाद खोला? मैं तो सिर्फ यूरोप में एक बात को जनरली बात कर रहा था, मैं उसको जोड़ना नहीं चाह रहा, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि उन्होंने बिल्कुल हर चीज को ओपन कर दिया 100%। जी बिल्कुल कर दिया। हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहा है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी हमें अपनी मईशत को भी बचाना है और अपने मुल्क को भी बचाना है और अपने पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को भी बचाना है। अब आप देखें इस सिंध का दारुल खिलाफा है कराची, 3.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला ये शहर है और ये मिनी पाकिस्तान भी है। और सिंध सूबा जो 6.5 करोड़ की आबादी का पूरा शहर है सिंध। तो मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को ऐसे फैसले करने चाहिए, ऐसे इकदाम करने चाहिए कि जिससे कि लोगों को बेनिफिट मिले। नहीं, इन्होंने जो कहा स्टेक होल्डर्स से भी मुशावरत होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। कभी कब ये लोग कर लेते हैं, कभी नहीं करते हैं। सिंध गवर्नमेंट के इश्यूज है। कल रात तक हमारे पास खबर थी कि शायद वो सत्ताम से मुशावरत करेंगे, लेकिन आज उनका मैसेज चल गया कि जी वो नोटिफिकेशन उन्होंने निकाल दिया और ताजुर्बे से किसी से मुशावरत नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ों के अंदर मुशावरत करने से एक फ़ायदा होता है कि अच्छी चीज़ें, अच्छी बुरी चीज़ें बैठ के डिसाइड हो जाती हैं। और कारोबार देखें, इसका हल नहीं है। देखिए कोविड-19 जो है पिछले 18 महीने से चल रहा है। क्या अगर इस कोविड के चक्कर के अंदर अपनी मईशत को तबाह कर दें, पाकिस्तान को बर्बाद कर दें, मैं ये समझता हूँ कि इस तरह हमारा कारोबार नहीं चल सकता। मुझे बताइए कि हम पिछले 1 साल पहले सीएम साहब से मुलाकात की, हमने सीएम से हमने बातचीत की, उन्होंने हमसे वादा किया बहुत कुछ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। अभी पिछले 4 माह पहले भी मैंने ये बात ऐलान किया था कि भाई सिंध गवर्नमेंट या वफाक हमें कोई ऐसा काम कर दे कि FBI को कह के तमाम टैक्सेस माफ कर दें। और अगर उसके अलावा ये जो यूटिलिटी बिल है 6 माह के, गैस के, बिजली के, तमाम चीज़ों को रिलीफ दे दें। आम आदमी, आम साइफिन तो इससे नुकसानात में जा रहा है। अब आप 6 बजे से 6 बजे तक फिर कारोबार बंद करने जा रहे हैं, लोग तबाही की तरफ चले जाएंगे। जुमा इतवार बंद होगा। और ये जुमा इतवार, देखिए जुमा इतवार का तरीकेकार इनको पिछली दफा, हर दफा इनको वफाक को हम लेटर लिखते हैं, सिंध गवर्नमेंट को लेटर लिखते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि उस चीज़ को क्यों इग्नोर कर देते हैं ये लोग। कि देखिए 6.5 करोड़ की आबादी का ये शहर है सिंध। कराची जो है मिनी पाकिस्तान कहलाता है। सबसे ज्यादा 67% रेवेन्यू जो है ये वफाक को देता है, 95% रेवेन्यू सिंध गवर्नमेंट को देता है। बदकिस्मत ये कि इसी को सब खरोच के इसको बर्बाद कर रहे हैं। हर सियासी जमात इस कराची को ऑन करती है, लेकिन इस कराची के ऊपर कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। आप देखें आलाइशों को देख लें भी, आप देखें इस कचरे को देखने के ऊपर आलाइशों को उठाने वाला नहीं। तो शुक्र करें कि बारिशें नहीं हुई। तो फिर मैं तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, बारिश नहीं हो जाती तो ये वबा फूट जाती, इसको सिमेंटना बड़ा मुश्किल होता। अभी तक देखें आलाइशें उठाने वाला कोई नहीं है। तो मुझे अफसोस होता है कि कोविड को कैसे बचाएं। आप कोविड के लिए इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वैक्सीनेशन करा रहे हैं, हम आपके साथ सपोर्ट कर रहे हैं। डोर टू डोर हम मार्केटों के अंदर वैक्सीनेशन में अमल हम जारी हैं, शादी हाल वाले वैक्सीनेशन करा रहे हैं। सारे लोग मसद इस पर तवज्जो दे रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट जो हमें कहती है हम वो सारे काम कर रहे हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट अपने काम के लिए हमसे सारी चीज़ें शेयर कर लेती है। जब ये टैक्स वक्त पे चाहिए, अच्छा, टैक्स भी वक्त पे, हर चीज़ वक्त पे चाहिए होती। लेकिन जब ये ऐसे मसाइल आते हैं कि जी अगर कराची को या सिंध को आपने किसी चीज़ में बंद करना है किसी वजह से, तो कम से कम उससे मुशावरत तो कर लें। खुदारा मुशावरत भी नहीं करते। और ये टाइम शेड्यूल दे रहे 6 बजे का, मुझे बताइए कहाँ। और ये एक साथ सबको लिपट देते। अब मुझे बताएं, मेरा बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक का है, मेरा बिजनेस गारमेंट्स का है, तो मुझे बताइए वो 6 बजे मेरी मार्केट कहाँ खुलेगी? मेरी मार्केट तो 11-12 बजे के वक्त होती है। सुबह 6 बजे तो मेरे ख्याल में जमात होती है, फजर की जमात हुई, जमात के बाद कौन खोलेगा? अब मुझे बताइए सुबह 6 बजे या तो बेकरी खुलेंगी, बेकरी है, दूध की दुकान है, या दूध में या स्टॉल खुलेंगे, या फिर अगर 8 बजे अगर देखा जाए तो हार्डवेयर की दुकानें खुलेंगी, कलर की दुकानें खुलेंगी, ताकि वो मजदूर जो काम करने वाले लोग हैं, वो दिहाड़ी तबके वाले, वो अपनी चीजें परचेज दें। तो इसका शेड्यूल टाइम होना चाहिए। इसका तरीकेकार इनको ये चाहिए था कि अगर इन्होंने 6 बजे से किया था ना, तो कम से कम 6 बजे से रात 8 बजे तक कर देते ना, तब भी समझ में आती थी। फिर डाइनिंग पे जो इस तरह इन्होंने इंडोर को बंद करना चाहे, मैं समझता हूँ कि SOPs के तहत कारोबार को जारी, इंडोर तो पहले ही बनता, आउटडोर खुला हुआ, आउटडोर खोल देना चाहिए। देखिए बात ये कहने का कि ये हल नहीं है, ये हल नहीं है। आप 6.5 करोड़ आवाम को बिलखुसूस जो है सिंध की आप एहसास महरूमी दे रहे हैं। इस तरह ये कारोबार, अच्छा कोई बेनिफिट भी नहीं दे रहे आप। हाँ, किसी किस्म का कोई बेनिफिट दे दें तो चलो समझ में आती है कि हम अपनी लेबर को तनख्वाहें दे दें, आप हमें कुछ मरा तो दें, ऐसा भी कुछ नहीं। तो फिर हम लेकिन आप इससे इत्तेफाक करते हैं कोरोना है सर, बिल्कुल कोरोना, लेकिन ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता कि वो किसी इंसानी जानों को इतना ज्यादा वो नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसा नहीं है। कोविड है,
कोविड से एहतियात की ज़रूरत है, एसओपीज़ की ज़रूरत है। हम भी कहते हैं कि चेहरे पे मास्क होना चाहिए। अगर आपके पास सैनिटाइजर नहीं है, हम अपने दुकानदारों को पाबंद करते हैं कि जी आप कोरोना की वजह से आने वाले कस्टमर को जो है हैंड वॉश करवाएं, डिटोल का पानी डाल के हैंड वॉश कराएं। लेकिन वो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है जो कि दुकानदार के सर पे आ जाते हैं। लेकिन अच्छा, हम सिंध गवर्नमेंट से बाहर आपके चैनल के तरफ से ये बात कहते रहे ना कि अभी अगर आप समझते हैं आप करोड़ों रुपए वैसे हिसाब में लगा देते कर देते, तो आप ये मास्क फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों नहीं बांटते? आप डीजी रेंजर से ये काम करवाएं, आईजी सिंध से ये काम करवाएं और दूसरे महकमे उनसे करवाएं, हेल्थ से करवाएं। ये लोगों को सर्वाइव करें। रोड पे जो गाड़ी खड़ी होती है, टीमें खड़ी होती है, मोबाइलें खड़ी होती है, वो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में। सबसे बड़ी बात है शेख साहब की आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये बहुत ही अफसोस का मकाम कि हमारे अवाम भी जो है वो इसकी जानिब तवज्जो नहीं देते कि मास्क का, एक तो गर्मी की वजह से भी लोगों में एक प्रॉब्लम होती है कि मास्क मुंह पहन नहीं सकते। लेकिन बहरहाल देखिए माशी बहरान है, अवाम इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान नहीं, अवाम में थोड़ी सी, आई एम सॉरी टू से, मुझे कहना नहीं चाहिए, आवाम में भी अभी तक संजीदगी का एहसास नहीं हुआ। इसमें कोई शक नहीं, 1% भी नहीं है। संजीदगी का एहसास नहीं हुआ। और मेरे ख्याल वो मवेशी मंडी को देख लें आप, सब्जी मंडी में गया अभी 2-3 हफ्ते पहले, उसके अलावा मैं जोड़िया बाजार गया, इधर गया, मैंने देखा कि यार तकरीबन मेरा ख्याल है कि सिर्फ 5% लोगों ने मास्क पहना हुआ था और 95% को एहसास नहीं है। बहरहाल मैं ज़रा इलियास साहब से बात कर लूँ। इलियास साहब, नाज़रीन, जो अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सेंटर हैं, जो आप देखते हैं कि वेलफेयर जो इदारा है उसके ये रूह रवा भी हैं, और मैं सबसे पहले तो यही पूछ लूँगा कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि कोरोना नहीं है। कोरोना है? 100% है। 100% है। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो, उनके जो अपने अस्पताल हैं वहाँ टेस्ट भी हो रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो रहे हैं, आप गरीबों की मदद भी करते हैं, तो वहाँ की क्या सूरत हाल है? एक अस्पताल ठीक, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी में 2 दिन तो हमारे यहाँ टेस्ट नहीं हुई है, जो 20-25 वो तो चले छोड़ देना, मैं आम की बात कर रहा हूँ। रेशो 5 मरीज, 6 मरीज, 7 मरीज कैसी ज़्यादा रेशो नहीं है, समझ में ना आपको। PCR कोरोना टेस्ट के डेली। अच्छा, वो पॉजिटिव वाले? और पॉजिटिव वाले, ठीक है। और उसमें भी कितनी हालत ख़राब नहीं है कि मतलब आम आदमी या जवान आ रहे हैं यार, इसकी कितनी है पोजीशन। ऐसे गवर्नमेंट ने जो अभी लाठी चला दी ना, तो एकदम बंद करने का। नहीं, ये डेल्टा वायरस आया इंडियन का, कहते हैं खतरनाक है। डेल्टा वायरस आया, डेल्टा वायरस से किसी की मौत नहीं हुई है। NCOC ने, विभाग ने ऐलान करा है किसी की मौत नहीं हुई। 50 आदमी, 60 आदमी है, मैं कहता तो कोरोना है, हमारे घर में भी कोरोना है, मैं इसको बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा। एहतियात करना चाहिए। SOP का तो आप 5%, मैंने 2% में लोग ख्याल नहीं करते। आप 5% आपने बहुत कह दिया, 2% भी ना कोई मास्क पहनता है, ना बोलते नहीं है, है ही नहीं। हम बोलते हैं कोई मास्क नहीं पहने, जरूरत नहीं भाई, मास्क पहनो। हमारा आदमी बाहर खड़ा हुआ है, लेविश मॉल के बाहर खड़ा। तुर्की तो गए थे ना जी? तुर्की के, मैं आपसे बात करूंगा, मैं पहले इनसे बात करूंगा। तुर्की की आपने सूरत हाल बताई ना, दूसरे ने बताई कि वहाँ रेस्टोरेंट वगैरह में गए तो जब तक मास्क नहीं पहना उन्होंने अंदर दाखिल नहीं होने दिया। ऐसी बात है कि ये सही बात है। अच्छा, उन्होंने सोशल डिस्टेंस में नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने वाकई मास्क के ऊपर उन्होंने बिल्कुल, अच्छा फिर जरा सा अगर आपकी नाक से नीचे आ जाता ना तो वो आपको इशारे से, जाहिर है अगर उसको इंग्लिश नहीं आती तो ये है संजीदगी, ये संजीदगी नहीं आई जी। मैं तो मास्क तो पहनना चाहिए ना। अभी मैं कि खाना खाने गया होता, मैं नाम नहीं ले रहा, 1% भी किसी ने मास्क नहीं पहना होता इनके रेस्टोरेंट। 1% भी रस लगा हुआ है, खंबे पे खंबा लगा हुआ है, तो मैं वीडियो बना, मैंने कहा छोड़ो वीडियो नहीं बनाओ, छोड़ो। जैसे हमें कहते हैं उसको जुर्माने लगाते, मैंने कहा छोड़ो वीडियो बनाने की। मैंने अपने बच्चों को बता, मैंने कहा छोड़ो बेटा, से फ़ायदा कुछ भी नहीं है। तो लोगों होना चाहिए, लेकिन इस बात पे कोई अमल नहीं कर रहा है। इस बात पे मैं आपकी बात को तायद करूँ, ये भी समझते हैं बात को, ये कोशिश करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं। देखिए, अवाम में शोर नहीं है। एक दुकानदार है, चाहे वो रेस्टोरेंट वाला है, चाहे वो परचून वाला है, चाहे वो गारमेंट वाला है, जब उसकी दुकान में एक ग्राहक जाता है तो ग्राहक की वो इज्जत करता है। अब ग्राहक से वो जबरदस्ती नहीं कर सकता। हम तो मास्क देते हैं, मास्क अक्सर नहीं, दुकानदार देता तो कस्टमर नहीं लगाता। हम तो मास्क रखा हुआ है, मास्क सस्ता हो गया है, हम दे रहे हो, मास्क तो 5-6 रुपए का मास्क, ज्यादा महंगा डिब्बा होलसेल तो 2 रुपए का मास्क हो गया। हम डिब्बा रखते हैं, मास्क पहन ले। अभी हम बहुत बोलते हैं सबको, हम नहीं गन पॉइंट पे। मैं जो आज जो पाबंदी लगी, ये पाबंदी लगी कि जनाब डेल्टा, वो अपना कोरोना वायरस जो है वो 20% 23% हो गया कराची के अंदर। तो क्या आप ये समझते हो कि कराची एक मुकामी शहर है, इसमें डेली लाखों की तादाद में लोग जो है कराची में दाखिल होते हैं? आएंगे ना, पंजाब से सारे आएंगे, थोड़ी है कि अभी सारे पंजाब से आएंगे। जिसको वैक्सीन लगाओ उसको भी कोरोना हो रहा है।
हमारे सिंध की सरहद पे तो ऐसी कोई अभी सारे लेबर का होगा, पंजाब से आएगी, वहां से आएगी, तो वो बगैर उसको होगा क्या? किसी ना किसी में तो मतलब प्रॉब्लम होगा ना। ये बस इस पे कौन चेक एंड बैलेंस करेगा? अस्पताल भर रहे हैं या अभी नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मेरी बात है, ये 25-20% कह रहे हैं, मैं मानता हूँ 12% 11% पीसी को है इतना कोरोना। क्या आपके अपने भी अस्पताल है? अस्पताल। दूसरी बात ये बता दूं, ईस्ट में बोलते हैं ना, ईस्ट में बहुत सबसे ज्यादा ईस्ट में टेस्ट होते हैं। सारी पब्लिक कराची यहाँ से आती है, बोलो हो यहाँ तो बहुत है, ऐसा चक्कर नहीं है। मैंने एसोसिएशन कमीशन से भी कहा था, साजदा से भी कहा था, भाई सही बात, और साजदा खुद भी एक्सेप्ट करा कि सारे टेस्ट यहाँ होते हैं। हाँ, वो कहते सारे टेस्ट यहीं होते, तो वो कहते वो यहाँ बहुत ज्यादा रेशो, ऐसी नहीं है। रेशो है 12% 11% है, मैं इस चीज को मना नहीं करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे गन पॉइंट पे भी बंद करवा दिया ना। अस्पतालों की सिचुएशन क्या है? इतनी नहीं है, ऐसा नहीं है भरा हुआ नहीं है, फुल भर गया है। जैसे इन्होंने एक्सपो सेंटर बनाया था ना, ऐसी चीज कोई नहीं है। मैं मानता हूँ इस चीज को इनकार नहीं कर रहा है, ऐसी चीज वैसी खतरनाक चीज नहीं है। आज से आगे जाकर क्या होता है, लेकिन इन्होंने हनी भाई ने कहा इनको बैठ के मीटिंग करना चाहिए पूरी ताजी बना। चले वो तो आप लोगों में भी लगी ना, आप लोगों में लगी, चूंकि आपकी भी दुकानें इससे मुतासिर होंगी, वो तो रेस्टोरेंट का तो हुआ ही हुआ, लेकिन बहरहाल आप लोगों की भी दुकानें तो बिल्कुल था ना। 6 बजे लेकर 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक कर देते। चलो अच्छा, चलो घर वालों को टाइम मिलेगा ना, घर वाले हम तो वैसे घर में टाइम मिलेगी है। नाज़रीन, ईद शो का सिलसिला जारी है और यहाँ पे गुफ्तगू भी हम मजीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा वक्फा लेना है और वक्फे बाद दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ईद शो के स्पेशल प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप देख रहे होंगे कि मैं चाय पी रहा हूँ, वाइटल टी लाजमी पिया करें, और वाइटल टी पी के मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रेश भी महसूस कर रहा हूँ। बहरहाल जो गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा था, मेरा ख्याल असद था बहुत ज़्यादा आपकी जो अपनी एक्सप्रेशन लग रही है, बहुत ज़्यादा मतलब कि वो टेंशन में, हकीकत में टेंशन होना चाहिए। अगर 15 दिन मजीद अगर ये बंद रहता है तो आप लोग कि अपने एक्सपेंसेस में कितना इजाफा हो जाएगा? सर सबसे पहले तो कम से कम 40% रेस्टोरेंट अब बंद हो जाएंगे। लोग जो, अगर मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लोगों की बातें और सुनाऊं ना, मसला ये कि जिस तरह से अचानक से इन्होंने बंद करने का कहा है कि जी पीर से आप बंद कर दें। हाँ। कितने लोग हैं जिनके चेक्स कटे हुए हैं, कितने लोग हैं मार्केट में लेन देन चल रहा है, कितने लोगों के मामला चल रहे हैं, वो कैसे पूरा करेंगे अपने मामला को? बात यह है कि गवर्नमेंट हमें क्या सपोर्ट दे रही है इसके बदले? बंद तो कर रही है, ठीक है जी, हमें क्या सपोर्ट मिल रही है इसके बदले में? हमें कोई मराहत मिल रही है? हमें कहीं SRB में मराहत मिल रही है, हमें UABI में मराहत मिल रही है, हमें किसी और जगह पे मराहत मिल रही है? हमें गवर्नमेंट क्या दे रही है? हमें कहीं ना कहीं ऐसा सपोर्ट दे दिया जाता कि भाई आपको इस तरह से नहीं, इस तरह से। 1.5 साल हो गया सर, 1.5 साल, कितना लोग क्या क्या अपना बेचेंगे? किसी ने घर बेच दिया, किसी ने क्या बेच दिया, किसी ने गाड़ी। अच्छा, ज्यादातर रेस्टोरेंट किराए पे है सर, 99% रेस्टोरेंट किराए पे, 1% भी अपना लोगों का रेस्टोरेंट नहीं है। तो फिर 1% भी रेस्टोरेंट नहीं है। तो सर किराए कर्जे चढ़ चुके हैं, वो किराए जो थे वो कर्जे चढ़ चुके हैं। वेंडर अलाइड इतनी ज्यादा हमारे साथ लोग काम करते हैं, हमारे साथ एक इंटरनेशनल चेन से लेके, इंटरनेशनल रेस्टोरेंट से लेके, प्रोडक्ट इंपोर्टेड प्रोडक्ट से लेके लोकल प्रोडक्ट, कितने लोग हमारे साथ काम करते हैं। हमारी कितनी मशीनरी हमारे रेस्टोरेंट कैसे चलती हैं। एक चीज गोश्त हो गया, अब आप बताएं, आप कहते हैं चिकन महंगी हो गई, भाई चिकन क्यों महंगी हो जाती है? क्योंकि उसको पता होता है जी शहर बंद पड़ा है, मुझे माल ही नहीं डालना है, वो माल डालता नहीं है, चूजा डालता नहीं है, और उस चूजा ना डालने की वजह से मुर्गी शॉर्ट हो जाती है और मुर्गे का रेट जो है वो इसलिए कंजप्शन नहीं है, बिल्कुल खपत नहीं है। तो सर इस तरीके से बात सिर्फ इतनी सी मैं आपसे बात कहूँगा कि हम हर तरह की SOPs के लिए राजी हैं, हमसे बैठ के बात होती है, हमसे बैठ के मुशावरत होती, और उसके बाद जो है हम जाके एक शर्त है कि वैक्सीनेशन होनी चाहिए आपके अमले। तकरीबन हो चुकी है हमारी, तकरीबन रेस्टोरेंट वालों ने वैक्सीनेशन करवा ली है। वो तो वैसे ही जरूरी थी और लोगों को खुद को इस बात का एहसास हो गया कि जी वैक्सीन के बगैर, जब वैक्सीन लगवा ली गई उसके बाद क्या मसला है? आपके तकरीबन स्टाफ जो है वो जी मेरा नहीं, इस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जी हमारी इंडस्ट्री का, मेरे से मुराद ये कि पूरी इंडस्ट्री का जो है हमारे कराची में जितने रेस्टोरेंट है वो तकरीबन 99% वैक्सीन करा चुके हैं। अब क्या सूरत हाल देख रहे हैं कि क्या होगा? सर अब अगर गवर्नमेंट ने इस तरह से हमें कोई जवाब नहीं दिया और हमसे कोई बात नहीं करी, और अगर हमारे लिए बड़े मामला खराब हो जाएंगे। हमारे
मैंने आपसे कहा कि हमारे बहुत सारे रेस्टोरेंट डिफॉल्टर हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, कारोबार तबाह हो जाएगा। लोगों का कितने बड़े कमोबेश 6-7 हज़ार के करीब रेस्टोरेंट है सर। हमारे पास दिहाड़ीदार तबका होता है, दिहाड़ी पे लोग काम करते हैं। हमारे पास तनख्वाहों पे लोग काम नहीं करते। हमारे पास सैलरी सिस्टम नहीं होता। हमारे पास तो दिहाड़ी पे होता है। जो बेचारा गरीब आदमी घूम रहा होता है रोड पे, उसको कहीं काम नहीं मिलता है, वो आता है हमारे पास कि यार मुझे कोई काम दे दो। हम उसको खड़ा कर देते हैं, वेटर के लिए हम उसको खड़ा कर देते हैं, कढ़ाई वाले के साथ हम उसे कहीं पे भी खड़ा कर देते हैं। जो काम उसको कहते हैं क्या आता है जी, खड़ा हो जा। ये हमारे काम इस तरह से चलता है सर। कितने लोग हैं बेचारे, आप देखें कि अगर इस टाइम पे अगर हमारे लिए कोई पॉजिटिव हमें आंसर नहीं मिला, हम बहुत परेशानी का शिकार हो जाएंगे। और तकरीबन मेरा ख्याल है कि बैंकक्रप्ट तो हो ही चुके हैं आप लोग तकरीबन। सर बैंकक्रप्ट बहुत बुरे तरीके से हो चुके हैं। बात यह है कि एक आदमी जिसने कभी जिंदगी में पूरी जिंदगी में अपनी इज्जत बनाई थी, उसने एक चेक इशू कर दिया किसी को कि यार ये चेक आप ले लो। लेती देती हमारे कराची में अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ बहुत अच्छी है, हमारे सूबे के अंदर हमारे यहाँ लोगों का व्यवहार लेन देन बहुत अच्छा है। मुल्क के दीगर हिस्सों के मुकाबले में बहुत अच्छा हमारा निजाम बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये वाहिद शहर है जहाँ पे पूरा शहर आप उधार पे खरीद सकते हो, क्योंकि अगर आपकी डीलिंग अच्छी है तो एक रुपए के चेक के ऊपर जो ना लोग कारोबार बड़े से बड़ा कारोबार कर लेते हैं। 1 रुपए के चेक के ऊपर आप यकीन करें उन लोगों का इस वक्त क्या हाल हो रहा है, वो लोग ही जानते हैं किस तरीके से वो अपनी इज्जतें बचा रहे हैं। आप यकीन करें, मैं आपको बड़े बड़े लोग इज्जत की बातें, वरना कसम से मैं उनका नाम ले लूँ। अगर आप ये शो नहीं होता तो मैं उनका नाम भी ले लेता, क्योंकि उनको सारा शहर जानता है। आप यकीन करें, इतने बड़े बड़े नाम शहर के, आप यकीन करेंगे सर, किसी ने अपना घर बेच दिया, किसी ने अपनी गाड़ी बेच दी, किसी ने अपना कोई दूसरा कारोबार था वो बेच दिया, कोई प्रॉपर्टी वो बेच दी, अपना जिस घर में रहते थे वो भी बेच दिया। लाइबिलिटीज को पूरा करने के बावजूद हमारे यहाँ लाइबिलिटीज बहुत होती है सर। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे काम की लाइबिलिटीज बहुत होती है। हमारे किराए 1.5 साल के अंदर आप लोगों ने जो 20-20 साल की मेहनतें कमाई भी थी ना, मैं इनकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। हर बिजनेसमैन तबाही की तरफ चला गया। जिसने मूड़ियाँ जिन्होंने बना के रखी थी वो सब लगा चुके हैं। और ये जो बात करें ना चेक की, आप यकीन करें इतना अफसोस होता है बाज़ कंपनियों में, इलेक्ट्रॉनिक के मैं आपको अब बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक के अंदर तो चेकों के ऊपर FIR काटने की बात करती है कंपनी, और कटी भी है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि अफसोस नहीं होता मुझे गवर्नमेंट रियासत या पसंद कि वफाक इस पर एक्शन नहीं लेती कि देखिए मैंने चेक दिया था। हसन अली साहब ने बात की और आपने की और इलियास साहब भी इस पे मुत्तफिक हो गए। मानता हूँ कि 95% हमारे यहाँ ईमानदारी के साथ चेक पे काम होता है, लेकिन जो 5% लोग जो होते हैं ना, जो गलत बयानी से करते हैं, यानी कि फेक चेक दे देते हैं, वो बेक बाउंस हो जाता है, तो इसकी वजह से अच्छे लोग भी बदनाम हो जाते हैं। नहीं सर, उनकी कोई अहमियत नहीं है ना। मैं आपको सर वो इन दिनों में नहीं है, चेक दोबारा नहीं, इस चीज का उन्होंने फायदा उठा लिया। बात यह है कि वो भी उस चीज का उन्होंने फायदा उठा लिया, देने वाले थे उन्होंने भी फायदा उठा लिया, जो देने वाले, जो बात ये सर, कोविड का भी तो बहाना कर रहे हैं। एक कोविड का बहाना नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, देखें कारोबार ना कारोबारी होता है। कारोबारी कभी भी जो है ना झूठा नहीं होता। बिल्कुल, कारोबारी कभी कारोबारी खोटा नहीं होता। कारोबारी, ये कराची शहर है, आप यकीन करें, ये वो शहर है जो सोना उगलता है, मगर उसके लिए जो इस शहर को अपना हक ईमानदारी से काम करता है, जो शहर को अपनी माँ समझता है, जो शहर को अपना सब कुछ समझता है, ये शहर उसी को देता है। आप यकीन करें। बात ये है कि देखें, ईमानदारी से काम करेंगे तो ईमानदारी से काम करने पे बहुत कुछ होता है। नाज़रीन, ये तो है, सिलसिला जारी है, इसमें थोड़े से एक ब्रेक लेना है, मुझे कहा जा रहा है, और ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर मैं इलियास मेमन साहब और शेख हबीब साहब से मजीद गुफ्तगू करेंगे। साथ रहिए। ईद शुक्र प्रोग्राम से हम हाजिर हैं, बिलाल हसन और मेरे साथ जो मेहमान हैं उनसे गुफ्तगू की सिलसिला जारी है। चूँकि वक्त की कमी है तो इस वजह से मैं थोड़ा सा पहले असद भाई से तो हो चुकी बात, मैं ज़रा इलियास मेमन की तरफ से बढ़ूँ। इलियास साहब, ईद पे जो कह रहे हैं कि इतने सारे अखराजात हैं, वो कह रहे हैं कि बंद हो गई दुकानें, लोग 16-18 महीने से 2 साल से सारे परेशान हैं, तो हमने तो सुना कि इस दफ़ा कुर्बानी जो है कुछ ज्यादा हुई है पिछले साल के मुकाबले में। कुर्बानी लोग सारे आपका टीवी बता रहे 7.5 लाख मंडी में हुए, यहाँ हुए, वहाँ हुए। कहाँ से आगे पैसे? पब्लिक तो पैसा तो पब्लिक का है ना, पैसों की कमी थोड़ी है, कोई नहीं है। तो उसमें पैसे तो हमने कारोबार के लिबास से मैं आपको बताऊँ, हमने तो सोशल मीडिया पे कारोबार में आपको तो कारोबार अच्छा खुल गया था।
किसकी वजह से? बहुत अच्छा, हमारा तो पता चल हमने गया तो अमूमन सोशल मीडिया पे देखा है कि फला ताजिर ने इतने लाख का जानवर खरीद लिया। वो तो है, पब्लिक का नहीं आता, पब्लिक ताजिरों का आता है। ताजिर पब्लिक का भी इतने लाख का खरीद लिया, तो इसका मतलब ये है जानवर तो कि इसका मतलब ये है कि बहुत सारे पैसे हिडन भी हैं। नहीं, पैसे तो नहीं पैसे सर, वाले तो है मैं नहीं। आपको बताऊं, है ऐसा मामला बिलाल भाई, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, मसला ये है, ऐसा नहीं ताजिरों के पास पैसा है, मगर कराची के लोगों का ना दिल भी बहुत खुला हुआ है। जब काम खुला, कारोबार खुला, तो लोगों ने अपने पास से जो है वो ज्यादा पैसे को डिवाइड करने के लिए दिया। कारोबार अगर किसी ने पैसा निकाला अपनी जेब से बाहर, मेरी अपनी नीयत ये थी कि यार मेरे पास अगर मैं कुछ कमा रहा हूँ तो उससे ज्यादा बढ़ के उसको करूँ, अल्लाह के नाम पे खर्च करूं। नहीं, लोगों में पैसा बटाना। आप मुझे बताएं कि पूरा पाकिस्तान आया हुआ था, पूरा सिंध आया हुआ था, पूरा पंजाब आया लेकिन हुआ था, बहरहाल पूरा असद भाई इसमें थोड़ी सा मुझे इख्तलाफ भी है, हमारे यहाँ दिखावा भी बहुत बहुत ज्यादा दिखावा बहुत ज्यादा भी है, दिखावा भी है। और अगर आप अल्लाह ताला ने आपको 5 लाख दिए, 10 लाख के जानवर ले आए, तो हम उसकी पब्लिसिटी इतनी ज्यादा करते हैं कि नौजुबिल्ला वो पता नहीं एक 50 लाख का जानवर लिया, publicity अल्लाह ताला की तरफ से, मतलब कि एक देने से ज्यादा जो है ना वो एक दिखावा हो जाता है। इन्होंने पब्लिसिटी नहीं की, किसी और ने पब्लिसिटी 50 लाख का तो होगा। और भाई मैं कितने का किसी भी का नाम जानवर नहीं है। ले रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग ही ताजिरों के नाम आते हैं कि इतने ताजिरों का नाम बकरा ले लिया, आते हैं, इतना ले आपको अल्लाह लिया, के तो ये रसूल पैसे के कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, आवाम जो है ना कराची की या सिंध की, मैं आपको बताऊँ पूरे चारों सूबों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिलखुसूस कराची के अंदर लोगों ने जो है कुर्बानी बहुत ज्यादा करते हैं और उससे करते हैं, अल्लाह देता दिल बहुत बड़ा है, दिल कराची वालों का दिल बहुत दूसरी बड़ा बात एक बताऊँ आपको, देखिए आम आवाम जो है ना इस वक्त उनकी कुव्वत खरीद नहीं थी। बहुत से लोगों ने, तो मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो हिस्सा लेते थे या छोटा जानवर लाते थे, इस दफा उन्होंने वो भी नहीं। नहीं बहुत सही। मुझे इलियास बिल्कुल ऐसे आप लोग तो खाले भी जमा करते हो ना मलबुस्ता वेलफेयर की तरफ से। अच्छा, मैं तो उसमें कितनी खाले आई हैं इस दफा? खाले ज्यादा ही है इस दफा, मतलब इज्तिमाई कुर्बानी पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा हुई? 25% ज्यादा ही है। आप लोग इज्तिमाई कुर्बानी करते हो ना? इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं तो 25% ज्यादा हुई। ज्यादा हुई है, पर ज्यादा कुर्बानी भी ज्यादा हुई है हाँ। और लोगों ने जानवर भी खुल के दिए। नहीं, मैं एक से मैं एक बात कहूँगा, है तो मेरा काम है ना, आप समझे मेरी बात तो यार बात तो देखिए मेरी बात सुनो, हमारा अल-मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी में इज्तिमाई कुर्बानी होती है, इज्तिमाई कुर्बानी जो लोगों ने भरपूर दिया है। पिछले साल ज्यादा देखो, ज्यादा दिए, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, झूठों का फायदा थोड़ी है कोई भी किसी बात में। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं और कुर्बानी की खाले भी देखो, मैं इसलिए मैं घूमता हूँ, मैं खुद खाले अपने हाथ से 2 दिन 3 दिन जमा करता हूँ और खुद पर्सनल जाता हूँ, मुझे मालूम है लोगों को कुर्बानी खाले ज्यादा मिली है, हमको खाले कम नहीं मिली। इसके अंदाजा हुआ कि कुर्बानी हुई है। मंडी में माल ही कहाँ था, कहाँ चलेगा माल? इनके टीवी बताए 7.5 लाख जानवर तो कर यहाँ पे आए, इसके वहां जानवर, सारे जानवर बिकी गए ना मेरे भाई, ऐसे तो नहीं वापस भी गए, वापिस भी गए, लेकिन 5-10%, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, चूंकि मैं आपसे इत्तेफाक इसलिए पूछ रहा हूँ कि अल मुस्तफा वेलफेयर जो सोसाइटी है वो चूंकि इज्तिमाई कुर्बानी करती है और ये इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं, तो पिछले साल के मुकाबले में 25% ज्यादा हो गई। अच्छा, इसके अलावा ये कि इसमें वही लोग थे जो लास्ट ईयर थे या नए भी आए पुराने भी थे? अच्छा, नए भी लोग आए, पुराने भी लोग, बाहर से पैसा भी बहुत, कितने के थे? हिस्सा हमारा था 11,500 रुपए, 11,500 एक ही हिस्सा था, उससे ऊपर भी था 11,500 रुपए। तो इसका मतलब ये है कि 80,500 रुपए। जी शेख साहब, आप कुछ कह रहे थे? कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हमारा भी एक इदारा है शेख अंजुमन राजपूताना के नाम से, और 1961 के अंदर जो है ये हमारा वजूद में आया था इदारा, और हमारे बुजुर्गों ने इसको बनाया था, कायम हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो इदारा हमारा फल फूल रहा है, और ये समझ लीजिए उसका एज ए GSU पिछले 18 साल से मैं 3 दफ़ा इलेक्शन में 4 दफ़ा उनमें नॉमिनेट होकर मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी की सीट पर बैठा हूँ। बात अपनी जगह इजाज़ भाई अपनी जगह सही करेंगे, हमारी इज्तिमाई का कॉन्सेप्ट हमारी अपनी शेख अंजुमन राजपूताना बिरादरी के अंदर नहीं है, लेकिन वो चीज़ जो हर दफ़ा होती है वो चीज़ नहीं है। कुर्बानी इस दफ़ा हुई है, लेकिन जो जानवर हमारे यहाँ 6 लाते थे वो 4 ला रहे, जो 4 लाते थे वो 2 लाए, जो 2 लाने वाले थे वो 1 ला रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुर्बानी इस दफ़ा जो रेशियो होना चाहिए वो नहीं है। इज्तिमाई की तरफ लोग चले गए हैं, इनकी बात मैं मान लेता हूँ इलियास भाई की, क्योंकि ज़ाहिर है अल मुस्तफा से इनका ताल्लुक है तो 100% इसलिए कि इन पर काम है ना, ये तो ज़्यादा 100% मान लेते हैं, लेकिन कुर्बानी के हवाले से, कुर्बानी के हवाले से मेरा ये तज़िया कि एज ए शेख अंजुमन राजपूताना हम पूरी कराची, हमारा हैदराबाद के अंदर भी आप देख लीजिए राजपूत हॉस्पिटल हमारा मौजूद है, और कराची के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर हमारी मकसद है कि हॉस्पिटल भी मौजूद है, इदारे भी मौजूद है। आपकी बात दुरुस्त है, मैं आपकी बात से मैं इत्तफाक कर रहा हूँ कि ये बात सही है। मैं बिलाल भाई आखिरी एक बात में बिलाल भाई, प्रोग्राम का टाइम खत्म, मैं एक जुमला सबसे लूंगा जी। सबसे पहले ये मुखालफत क्या मुतालबात है, क्या
हुकूमत सिंध से आप क्या कहना चाहते हैं? बस जी, हुकूमत सिंध से अभी हम यही कहना चाहते हैं कि किसी तरीके से हमारे ऊपर रहम किया जाए और हमें भी जो है वो रहम की निगाह से देखा जाए। और इस वक्त तो हम इतने टूटे हुए हैं कि हम कुछ इसके अलावा और बोल मैं सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इन्होंने आज ये SOPs पे जो इन्होंने मसले कोविड के हवाले से जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है, मुशावरत से होना चाहिए। उसके थोड़ी सी नजरसानी ये करें कि इतवार का जो सिस्टम इन्होंने दिया है, देखिए कराची शहर और सिंध का जो शहर है, वो जो मसाफाती इलाके हैं, जो हमारी छोटी मुख्तसर बात है कि आपको इतवार के दिन चाहिए। हमें ये मकसद है कि मकसद फ्राइडे को खुले और इतवार को जी फ्राइडे बंद हो, इतवार को खुले। मैं सिंध गवर्नमेंट से कहूँगा 8 बजे से लेके 8 बजे तक बाजार खुला रखे, 6 बजे का टाइम ना रखे। मैं मानता हूँ कोरोना है और जो मुर्तजा वापसा आखिर में मुर्तजा वापसा इलाशे वगैरह नहीं उठाएं, उसको फौरन उठाने चाहिए। नाज़रीन, इस शो का प्रोग्राम था, इसमें हम थोड़ा सा लाइटर मूड में गुफ्तगू कर रहे थे। बहरहाल अब जो भी है, लेकिन अल्लाह ताला हमारे मसाइल को हल करे। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।